अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। 3 से 4 आज की इंतहाई ज़्यादा अहम खबरें हैं। वो खबरें कि जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है, वो खबरें जिन्होंने आग लगाई हुई है। कुछ खबरें तो ऐसी है जिन्होंने भारत में आग लगाई हुई है, कुछ खबरें तो ऐसी है कि जिन्होंने बांग्लादेश में भारतीय कॉन्सुलेट पर आग लगाई हुई है, और कुछ खबरें तो ऐसी है जिन्होंने पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है, पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। सबसे पहले हम उन खबरों पर आते हैं कि जिन्होंने भारत पर आग लगाई हुई है। बीएसएफ के कुछ जवान जो थे वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेश में वो घुसते हैं। घुसने के बाद वहाँ के जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनके साथ वो ताना झपकी करते हैं, उनके साथ वो बहस मुबाहिसा शुरू करते हैं। हमने कुछ टाइम पहले देखा था, एक वीडियो वायरल होती है कि जिसमें बीएसएफ के कुछ लोग जो है वो बांग्लादेश में घुस रहे होते हैं। जब वहाँ के लोकल्स उन्हें देखते हैं तो लोकल्स की जानिब से बहुत ज़्यादा बैकलैशेस आते हैं कि उनकी जानिब से उन्हें गालियाँ दी जाती है, उन पर पथराव किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, आप लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कि आप लोगों का बांग्लादेश में क्या काम है। उसके बाद अब ये एक और वीडियो मंजर आम पर आती है। इस वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि बांग्लादेशी फोर्सेस की जानिब से किस तरह से बीएसएफ के जो जवान हैं, इंडियन बीएसएफ के इन जवानों को फेंटी लगाई जा रही है। ये फेंटी की वीडियो आप मुलाहिजा करें, इसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की कि किस तरह से इंडियन बीएसएफ के जो जवान हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, इनकी बहादुरी के जो किस्से सुनाए जाते हैं। वो जो कहते थे कि मेरी जेब में एक सिक्का मौजूद था, उस सिक्के ने मेरी जान बचाई, जब गोली आकर लगी तो उस सिक्के पर लग गई, जिस वजह से मेरी जान बच गई। आप देखिए कि किस तरह से ये बांग्लादेश के जो जवान हैं उनके पाँव पड़े हुए हैं, बांग्लादेश वालों को कह रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें माफ़ी दो, हमें ना मारो। और बांग्लादेश के जो जवान हैं वो इंडियन बीएसएफ के जवानों को लेटा के मार रहे हैं, पाँव से मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं, और इसके साथ साथ घुसे भी मारे जा रहे हैं। ये डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर की है कि इंडिया कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इंडिया का, मोदी का एक ही मोटिव है कि ज़लालत करवानी है, रुसवाई करवानी है। अगर कहीं पर भी इंडिया की कोई अच्छी चीज़ जा रही है तो उससे नेगेटिविटी में कन्वर्ट करना है। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो था वो हमने देखा कि वो फ्रेंडली भी था, लेकिन अब उसी फ्रेंडली बॉर्डर पर भी इन्हें जूते पड़ने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात की बात करें तो बांग्लादेश में इस टाइम पे शदीद किस्म का जो एहतजाज है वो जारी है। भारतीय कॉन्सुलेट जो है उस पर वहाँ के जो नौजवान हैं, वहाँ के जो जेंजी है, उनकी जानिब से पथराव किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान का जो घर था उससे नज़र आतिश किया जाता है, उनका जो पार्टी ऑफिस था उससे नज़र आतिश किया जाता है। शेख उस्मान हादी का नाम आपने लाजमी कहीं ना कहीं सुना होगा। उस्मान हादी ये वही नौजवान है, ये वही एक कामयाब लीडर था जिसने हसीना वाजिद का तख्ता पलट कर रख दिया था। अब उस्मान हादी, उसकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाता है। वो कैसे शहीद होता है ये भी आपको बताऊंगा। वो अपनी मौत से पहले एक नक्शा शेयर करते हैं, उस नक्शे में वो जो मकबूजा कश्मीर है उसे पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनाता है, और जो इंडिया का चिकन नेक का एरिया है उसे वो बांग्लादेश का हिस्सा बनाता है। जैसे वो नक्शा जारी करते हैं तो उसके बाद जो बांग्लादेश में रॉ के एजेंट मौजूद थे, जो दहशतगर्द मौजूद थे, उनकी जानिब से उस्मान हादी पर फायरिंग करके उससे कत्ल कर दिया जाता है। फायरिंग के बाद उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो अपनी जान जो है वो नहीं बचा सकता। वो अपनी सांसें जो है उन्हें बहाल नहीं रख सका, उसकी दिल की धड़कन अचानक से बंद होती है और उसके बाद वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। लेकिन उस्मान हादी का ये कहना था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया मुझे याद रखेगी। तो आज हमारे उस बंगाली भाई ने ऐसा कर दिया है कि आज वो इस दुनिया से तो चला गया है, लेकिन उसने जो किया है दुनिया आज भी उसे याद रखी है। उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो शेख मुजीबुर रहमान को लीडर बनाकर पेश करते थे, पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है। देखे कि शेख मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की थी उसका क्या हल हुआ है, कैसे हसीना वाजिद को एकदम से बांग्लादेश से भागना पड़ा, कैसे उनके जो मुजस्मे थे वो वहाँ पर तोड़े गए, क्योंकि अब लोगों में शऊर आ चुका है। देखे कि वहाँ पर हालात कैसे एकदम से बदल गए। शेख मुजीबुर रहमान का जो घर था उससे नज़र आतिश किया जाता है, उसका जो पार्टी ऑफिस था उससे नज़र आतिश किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके नाम पर जो बिल्डिंग्स थी उन्हें अब उस्मान हादी के नाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से दो खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली खबर जो है वो आज के हवाले से है कि आज सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ख्वारिज की जानिब से एक और नाकाम हमले की कोशिश की जाती है, हमारी फोर्सेस की जानिब से उस हमले को नाकाम बनाया जाता है। वो पूरी
प्लानिंग से आए हुए थे। बोया शुमाली वज़ीरिस्तान में वो बटालियन हेडक्वार्टर पर एक खुद का शिकार जो है जिसमें बारूदी मवाद मौजूद था, वो उसकी जो मगरबी दीवार है उस किले की, उसके साथ टकरा देते हैं, जिसके बाद वो दीवार जो है वो गिरती है, उसे नुकसान पहुँचते हैं। सिर्फ वो एक दीवार को नुकसान पहुँचा पाए। अब उसके बाद वो 4 से 5 जो ख्वारिज थे बताया जा रहा है वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिनमें से तकरीबन 3 जो है उन्हें उसी टाइम 3 से 4 को जहन्नुम हासिल कर दिया गया और एक जो है उसका मुहासरा कर लिया गया। जो अभी तक की अपडेट है वो हमारे पास ये है, जो हमारे सोर्सेज जो है वो ये बता रहे हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है वो उस तरह सामने नहीं आई। तो इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन लोगों की कोशिश थी कि ये अंदर बटालियन हेडक्वार्टर में घुस सके, ये उसी तरह जिस तरह इन्होंने वाना कैडेट कॉलेज में किया, ये सेम उसी तरह की कार्रवाई थी कि पहले एक गाड़ी जिसमें बारूदी मवाद मौजूद था उसे दीवार के साथ टकराया जाता है, उसे गेट के साथ टकराया जाता है और उसके बाद जाके अंदर दाखिल हो जाए। सेम वाना कैडेट कॉलेज में भी ये स्ट्रेटजी जो थी वो यूज़ की गई थी, लेकिन इस दफ़ा हमारी फोर्सेस की जानिब से उसी टाइम पे, उसी मौके पर, उसी लम्हे इस साजिश को नाकाम बना दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने एक और नया जंगी हथियार जो है वो ऐड कर लिया है, उसकी लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है। पाकिस्तान का चीन के साथ एक मुआहिदा होता है जिसमें हांगोर क्लास जो आबदोज़े हैं, 8 आबदोज़ों का मुआहिदा होते हैं। ये 8 आबदोज़े जो है वो चीन ने पाकिस्तान के हैंड ओवर करनी थी। ये वो आबदोज़े हैं, ये वो सबमरीन्स हैं कि जो कि पानी में मौजूद होती है और अपनी मौजूदगी का पता नहीं चलने देती। इनमें जदीद हथियार और रडार सिस्टम और सेंसर्स मौजूद है। ये कई किलोमीटर दूर जो दुश्मन मौजूद होता है उसे निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। अब ये इसकी कहानी क्या है, अब तक 4 जो आबदोज़ें हैं वो बन चुकी है, उसकी जो 4th थी 3 ऑलरेडी जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। अब जो 4th है जो गाजी है, गाजी सबमरीन जो है वो कल ऑफिशियली चाइना का सिटी वुहांग में वाक़या शो एनक्लेव बेस में ये लॉन्च कर दी गई है। अब होगा क्या, ये जो 4 की 4 आबदोज़ें हैं अब ये सी ट्रायल में है, इनके सी ट्रायल किए जाएंगे, इन्हें तमाम तर जो मराहिल हैं उनसे गुजारा जाएगा, तमाम तर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इनके ऊपर किए जाएंगे कि जंगी हालात के हवाले से या फिर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ये हर लिहाज से किस तरह काम करेंगी, किस तरह ये कारआमद होंगी। और जैसे ही पाकिस्तान ने ये बनाई है तो इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और बड़ा संग मील जो है वो अबूर कर लिया है। इसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि ये टोटल पाकिस्तान का मुआहिदा जो हुआ था वो 8 सबमरीन्स का हुआ था। 8 में से 4 जो है वो चाइना में बनाई जाएगी और 4 जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कराची में बनाई जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से ये एक बड़ा संगमील जो है अबूर किया जाता है। ये जदीद आबदोज़े जो हैं जिनमें जदीद किस्म के हथियार, जदीद किस्म के रडार्स और जदीद किस्म के सेंसर्स मौजूद है, ये जल्द ही पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दी जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी साहिलों में ये आपको नज़र आएंगी कि दुश्मन को किसी भी टाइम पे ये निशाना बना सकती है। अब ये जो हांगोर है, हांगोर का जो नाम है ये पाकिस्तान की तारीख़ी आबदोज़ PNS हांगोर से लिया गया है, जिसने 1965 की जंग में दुश्मन का बहरी जहाज़ जो है उसे निशाना बनाया था। तो उसी को खराज तहसीन पेश करने के लिए दोबारा से उसी का नाम रखकर उसी तरतीब पर बिल्कुल वैसी आबदोज़ें बनाई जा रही है कि जो अपनी मौजूदगी का एहसास भी ना दिलाएं और कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को निशाना बना लें। आज की ये तमाम तर डिटेल्स जो थी हमने आपके साथ शेयर की कि पाकिस्तान में किस तरह से एक नया हथियार लॉन्च किया जाता है और इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखें दुश्मन की जानिब से, ख्वारिज की जानिब से एक हमला करने की कोशिश की जाती है जिसे हमारी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया जाता है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग जो है, एक बड़ा क्रैकडाउन जो है, एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है कि किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ होगी तो उसके ख़िलाफ़ कहीं पर भी कोई भी दहशतगर्दी होगी या फिर दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद होंगे, उनके सहूलतकार होंगे, उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत सारी नौजवान जानों का नुकसान जो था, मासूम बच्चों का, ख़वातीन की जानों का नुकसान जो था वो बर्दाश्त कर लिया है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।